प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ये पाठ है आपका संस्मरण विद्या की से लिया गया है। ये यादों के आधार पर आपका पाठ है। याद है लेखक की किसके बारे में? फादर कामिल बुल्के के बारे में। कामिल बुल्के के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी मौत के बारे में, कैसे उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके परिवार के बारे में पूरी बातें यहाँ पर लेखक देते हैं। इसके बारे में, किसके बारे में? फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो क्या होता है, सबसे पहले तो लेखक जो है भगवान से शिकायत करते हैं कि फादर को इस बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। ऐसा विधान क्यों अपनाया भगवान ने? किसके लिए? फादर के लिए। कैसा विधान? उनको जो है जहरबाद एक बीमारी होती है, एक प्रकार का फोड़ा होता है, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बारे में दिया गया है कि उनको जो है इस बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। वो इतनी आस्था और विश्वास रखने के बाद भी उनको इस बीमारी से क्यों भोगना पड़ा, क्योंकि वो भगवान में इतनी आस्था और विश्वास रखते थे, ये बताया गया है। और अंतिम समय में उनको इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी, क्योंकि ये जो फोड़ा था इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसके बारे में लेखक बताते हैं कि इतनी तकलीफ उन्हें क्यों दी गई हो। लेखक को के बारे में, फादरी के बारे में बताते हैं किस उनकी जो है किस प्रकार की व्यक्तित्व था। उनकी जो है पादरी जो पहनते हैं ना बेटा, सफेद चौका पहनते, उसके बारे में। चौके से ढकी उनकी आकृति थी, गोरा रंग, सफेद जाई मारती दाढ़ी, नीली आंखें, और हमेशा जो है गले लगाने को आतुर लगते थे, जैसे अभी गले लगाएंगे ऐसा लगता था। फिर लेखक को इसके बाद जो है प्रिमल के वे दिन याद आते हैं। प्रिमल होते हैं बेटा, ये प्रिमल है साहित्यिक संस्था का नाम है। जब जो साहित्यिक संस्था थी तो उसकी याद आती है लेखक को। तो उसके बारे में बताते हैं कि जिसमें सबसे बड़े जो है कौन थे? फादर थे। सबसे बड़े यहाँ पर फादर थे, उनके बारे में बताया गया है। जब सभी जो है हंसी मजाक में निलिप्त रहते थे, और जब जो वहाँ पर जो गोष्ठियों में बहस होती थी, गोष्ठियाँ होती हैं बेटा विचार के लिए बुलाई गई सभा, एक सभा होती थी। विचार के लिए गोष्ठियाँ होती हैं, विचार के लिए एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा में जब बहस होती थी, वो तो जो है फादर यहाँ पर जो है अपनी स्पष्ट राय देते थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे, और सब पुरोहित की तरह जो है खड़े होकर आशीर्वाद भी वहाँ पर देते थे। और उनकी जो है नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती थी जैसे ऊंचाई पर कोई देवदार का पेड़ खड़ा हो। इसमें दिया भी गया है देवदार के समान, उनको बताया गया है देवदार की छाया के समान। देवदार का पेड़ क्या होता है बेटा? शीतल छाया देने वाला एक छायादार पेड़ होता है, सबको शीतलता मिलती है उससे। तो फादर बुल्के भी ऐसे ही थे, उनकी उसमें रहकर सभी जो है सभी आराम महसूस करते थे, सभी को वो आशीर्वाद देते थे, समान भाव से रखते थे। फिर उनकी जो है परिवार के बारे में, फादर के परिवार के बारे में बताया गया है। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जगी थी, जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई थे, एक बहन, माता और पिता थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रेम्स चैपल था। रेम्स चैपल उनकी जन्मभूमि थी, जन्मस्थान जहाँ वो जन्म हुआ था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। इस प्रकार जो है उनका एक भाई जो है वहीं पादरी हो गया था, और एक भाई काम करता था। उनके पिताजी व्यवसायी थे, उनकी बहन जिद्दी थी, और जिसके बारे में लेखक उनके विवाह के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि वो विवाह से मना करती थी। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से मिलने बेल्जियम ही गए थे। अब उनकी शिक्षा किस प्रकार की थी, उनकी शिक्षा के बारे में बता देती हूँ। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, मैंने बताया था आपको पिछले बेल्जियम में थे, जब वो अंतिम वर्ष में थे तो वह धर्मगुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। वो सन्यासी बनना चाहते थे। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वो भारत जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भारत जाएंगे। उनकी यह शर्त मान ली गई, वो भारत आ गए, और सबसे पहले उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, धर्म के बारे में उन्होंने सीखा।
कोलकाता से बीए करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया। ये तो उनकी पढ़ाई के बारे में है बेटा। इन दोनों में जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उनके जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है बेटा, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे वहाँ पर। और फादर ने 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से रहकर राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास एक वो था, उस पर उन्होंने शोध किया था। प्रिमल में उनके अध्याय भी पढ़े गए। उन्होंने एक नाटक था ब्लू बर्ड जो मातृलिंग द्वारा रचित था, उनका भी हिंदी में अनुवाद किया था। और बाइबल का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। और वे क्या है, बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बन गए। हिंदी और संस्कृत के कहाँ, प्रयाग विश्वविद्यालय में। सन कितने में, 1950 में वो जो वहां चले गए थे। इसके बाद वह दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के बाद वो जो है उनका सड़क से धार गए थे, देहांत हो गया था। 73 वर्ष के थे उस समय उनका देहांत हुआ था, दिल्ली में थे। उनका जो है फिर फादर ने जो है एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया था। और इस प्रकार उन्होंने जो है एक उनको चिंता भी थी हिंदी को लेकर। वो फादर बोल के क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में हो। परंतु जो उनको एक बात का दुख था फादर को कि जो जिनकी राष्ट्रभाषा, जिनकी हिंदी जो बोलने वाले हैं वही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, निरादर करते हैं। इस बात की उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। और वो किसी भी मंच पर जाते थे तो हिंदी को लेकर जरूर बातें करते थे। वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में चाहते थे। फिर क्या था, फादर को एक वो भी दिन याद आता है लेखक को कि फादर ने जब लेखक के बेटे के मुंह में, उस समय मतलब क्या था, लेखक बताते हैं कोई भी उत्सव होता था, कुछ भी होता था तो वो फादर को बुलाते थे। और जब लेखक का छोटा बेटा था और पहला निवाला उनके मुंह में डाला था तो वो भी फादर ने ही डाला था। तो इस तरह तो जो प्रत्येक उत्सव समारोह में फादर जो है शामिल होते थे और वहाँ शामिल होकर सबको को जो है अच्छी तरह आशीर्वाद देते थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं बनाते थे। फिर दूसरा और एक बताते हैं लेखक कि फादर जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे कभी तोड़ते नहीं थे। जो रिश्ता था वो अच्छे से निभाते थे। बहुत ही अच्छे आचरण वाले व्यक्ति फादर बोल के बताए गए हैं। फिर फादर बोल के की जो है अंतिम विदाई के बारे में कब उनकी मृत्यु हुई तो 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था, जब दिल्ली के कश्मीरी गेट में निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारकर एक लंबी जो छोटी सी भीड़ी सी गली थी उसमें से लाया गया था। फिर क्या था कि जहाँ गोद में सुलाने के लिए कब्र पहले से ही, जब कोई किसी का देहांत होता है बेटा, जैसे अपने यहाँ जो चिता जलाई जाती है तो पहले चिता बना दी जाती है, इसी तरह जो मुस्लिम उसमें होते हैं तो उनकी पहले कब्र खोद दी जाती है। तो कब्र यहाँ बताया गया है कि कब्र खुदी हुई थी और फादर की कब्र देह को कब्र के ऊपर लिटा कर जो है मसीह विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ जो भी व्यक्ति थे, कहा गया है कि उन फादर की मौत पर जो है रोने वालों की कमी नहीं थी, अर्थात वहाँ जो है सभी बहुत सारे व्यक्ति थे और वो रो रहे थे। फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस तरह ऐसे रतन और पैदा हो। ये जो है उनके जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब वो पढ़ते थे तो वहाँ पर रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन के बारे में बताया है, वो बताते हैं यहाँ पर। उनके बाद उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, परंतु मैंने बताया बेटा उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कोई भी कमी नहीं थी। ये इसी प्रकार जो है फादर बुल्के को जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा जाए। तो मानवीय होता है बेटा मानव का गुण, उनके गुणों के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर क्यों है मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है लेखक को, क्योंकि फादर जो है अपना सारा जीवन जो है दूसरों की भलाई में लगा दिया। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते थे और हर किसी के जो है प्रियजन की, अपने प्रियजन की तरह उनको लगते थे। सबको जो है पुरोहित और बड़े भाई की तरह आशीर्वाद करते थे और कभी भी उन्हें जो है क्रोध में
नहीं देखा, आवेश में, क्रोध में कभी भी नहीं देखा। सिर्फ एक बार जो है हिंदी को लेकर वो जो है मंच पर थोड़ी सी उनको चिंता महसूस बताई गई थी, दिखाया गया था थोड़ा सा क्रोध की हिंदी बोलने वाली, हिंदी के, नहीं तो कभी भी उनको जो है आवेश में नहीं देखा गया था। वो सभी को सांत्वना देते थे और सभी को जो है सहानुभूति प्रकट करते थे, इस प्रकार उनको दिखाया गया है। फिर वो सन्यासी थे, मोह माया से दूर थे। फादर जो है किसी प्रकार के मोह माया नहीं रखते थे, परंतु जिससे रिश्ता बना लेते, जैसे मैंने बताया बेटा, जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ते थे, ऐसे वो थे। और वो जो है भारत के प्रति, जैसे मैंने बताया कि वो बताते थे, यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है, भारतीय लोग के लिए, उनके लिए आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह अपना चुके थे, भारत को अपना चुके थे, भारत को ही अपना देश मानते थे वो। इस प्रकार ये पाठ बेटा आपका ऐसे था। और उनकी पढ़ाई के बारे में दिया गया था, उनका किस प्रकार हिंदी से प्रेम था, किस प्रकार के वो व्यक्ति थे और कैसे वो सबको आशीर्वाद देते थे। तो प्यारे बेटो, ये आपका पाठ यही समाप्त होता है। इसमें मैंने फादर बुल्के के बारे में बताया है आपको, तो सभी को समझ आया। इस प्रकार आपके प्रश्न आते हैं जो मैंने आपको बताया था। फादर बुल्के की चरित्र के बारे में पूछ सकते हैं, फादर बुल्के के परिवार के बारे में पूछ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर लेखक के बारे में, उनके संबंध कैसे थे, कैसे वे गोष्ठियों में बहस करते थे। प्रिमल के दिनों के बारे में आ सकता है, प्रिमल मैंने बताया क्या है, साहित्यिक संस्था है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपका पाठ बेटा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा।